Hello student, today I will explain your second poem in your first flight book. The name of the poem is Fire and Ice which is written by Robert Frost. तो ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर एंड आइस ये दो वर्ड जो एक दूसरे के ऑपोजिट है इसे सिंबलाइज किया गया है। फायर को एज अ डिज़ायर डिस्क्राइब किया गया है और आइस को हेटेड। तो फायर एंड आइस, तो यहाँ पर पोइट हमें ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो इन्हीं दो चीज़ों से हो सकता है, फायर और आइस। फायर यानी डिज़ायर, तो हमारी डिज़ायर इतनी सारी है कि एक डिज़ायर हमारी फुलफिल हो उससे पहले ही दूसरी डिज़ायर आ जाती है और हमारी ये डिज़ायर पूरी करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी बुरा या भला। और दूसरा है आइस जो हेटेड के तौर पर यूज़ किया गया है कि अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो उसका बुरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं हमें कि फायर और आइस ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। और आज के ज़माने में हम देखें कि जो लोग हैं वो आग के दरिए में डूबे हुए हैं और मीन्स आग के दरिया में जल रहे हैं और आइस के पानी में तकरीबन गले तक डूबे हुए, आइस जितने ठंडे पानी में। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से उनका अंत फायर या आइस से हो सकता है। तो देखते हैं कि इसके बारे में पोइट क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। तो यहाँ पर पोइट नहीं कह रहे पर जो लोग है, पीपल है, वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, कुछ ऐसा कहते हैं कि दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फायर एंड आइस मैंने आपको जैसे आगे समझाया कि फायर सिंबलाइज डिज़ायर एंड आइस सिंबलाइज हेटेड। तो हमारी आशाएं पूरी करने के लिए हम किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं जिसकी वजह से भी दुनिया का नुकसान हो सकता है कि। और दूसरा है कि आइस यानी हेटेड, तो हमारी नफ़रत का बदला लेने के लिए हम किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं जिसकी वजह से भी दुनिया का अंत हो सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम वॉट आई बी टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज वो फेवर फायर। तो यहाँ पर पोइट अपना खुद का ओपिनियन देने जा रहा है कि अगर मेरे नज़रिए से देखे तो मैं उन लोगों की फेवर करूँगा जो डिज़ायर के साथ में, जो फायर का साथ दे रहे हैं। तो पोइट जो डिज़ायर वाले हैं तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि डिज़ायर किसी न किसी तरीके से दुनिया को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा टूल्स है। उसके बाद बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, और फिर पोइट ये कहते हैं कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पोइट ये भी कहते हैं कि हेट के मीन्स डिज़ायर के साथ साथ ये जो आइस है जो हेटेड है वो भी एक सफिशिएंट रोल प्ले कर सकता है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, वो भी एक सफिशिएंट टूल्स है दुनिया का एंड करने के लिए, दुनिया का डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर पोइट हमें ये कहना चाहते हैं कि चाहे आशा हो, हमारी आशा है या फिर हमारी नफ़रत, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिससे दुनिया को हम पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइमिंग स्कीम कौन सी हुई है। तो यहाँ पर देखें तो हम ये जो पोएम है वो शॉर्ट पोएम है और इसे 9 लाइन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको 3-3 लाइन में डिवाइड करेंगे। तो देखिए कि सम से the world would end in fire, some says in ice, from what I be tasted be desire, I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough to hate, to say that for destruction ice is also great and would suffice.
सफाइस। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर देखिए फायर, डिज़ायर एंड फायर। तो ये जो राइमिंग स्कीम है फायर, डिज़ायर और फायर फिर से आ रहा है, तो इसे हम ए में लेंगे। तो ए और ए। उसके बाद देखते हैं आइस, ट्वाइस और हेट। तो ये हम आइस, ट्वाइस और आइस दूसरी बार रिपीट हो रहा है, और उसके बाद है सफाइस। तो ये 4 वर्ड राइमिंग है। देन बच्चे 2 हेट एंड ग्रेट। तो ये दोनों वर्ड राइमिंग है। तो फायर, आइस एंड डिज़ायर। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए। उसके बाद दूसरे सेकंड 3 लाइन में जाएंगे हम, तो उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी है। देन थर्ड 3 लाइन में जाए तो हो वहाँ पर बी सी बी। तो हमारी यहाँ पर राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी एंड बी सी बी। और दूसरी जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ की गई है वो हम देखते हैं कि वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम देखें कि सम सेज। तो यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट वो कॉन्सोनेंट साउंड वो सबसे पहले रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको एल्ट्रेशन कह सकते हैं। देन इसी लाइन में हम आगे जाएंगे तो ओ फर्स्ट लाइन में ही देखिए आपकी आई और आई, जैसे कि व्हील में आई है, इन में आई है और फायर में आई है। तो ये बीच में, इसीलिए हम इसको एसोनेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फिगर ऑफ स्पीच हमने देखी। उसके बाद देखें हम थर्ड में, देखिए लास्ट थर्ड स्टैंजा देखिए कि यहाँ पर किसी भी पंक्चुएशन मार्क के बगैर 3 लाइनें दी गई है। पढ़ते हैं हम तो टू से डेड फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसको एंजबमेंट फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में यूज़ की गई थी पोइट द्वारा। तो हम यहाँ पर हमारी ये जो पोएम है वो ख़त्म हो रही है। कोई क्वेरी हो तो आप कह सकते हो।